हेलो दोस्तों। तो देखिए, हम टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग को तो हम टाइप 1 बता दिए थे डिस्टेंस के बारे में, और टाइप 2 भी बता दिए थे, और टाइप 3 भी बता दिए थे। अब बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। आप लोग पिछले चीज को रिवाइज कर लेंगे। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या है? देखिए, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये पूछ रहा है कि अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटी सी मतलब कि इससे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इसको जानना होगा, डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको डिस्टेंस जो लेना है, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जो लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इसको एयर डिस्टेंस भी कहते हैं। दूरी जो लेना है हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, कम से कम दूरी। ठीक, एयर दूरी यानी हवाई दूरी इसको भी कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मतलब कि अगर करना है तो हमको डिस्टेंस जो लेना है, दूरी लेना है, वो शॉर्टेस्ट लेना है, सबसे शॉर्ट लेना है। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कभी कभी एयर डिस्टेंस भी पूछ देता है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम एयर डिस्टेंस भी कहते हैं। और दूरी यानी कम से कम दूरी लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी लेना है, और एयर डिस्टेंस को हम हवाई दूरी भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो उस समकोण त्रिभुज को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। यानी समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होती है। समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया, क्योंकि हमारा एक 90 डिग्री है। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, कोई त्रिभुज हमारा ए बी और सी है, ए बी और सी है, ए बी और सी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। तो समकोण त्रिभुज को हम समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी हम एक एंगल 90 डिग्री। तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी जो मतलब कि जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो ये होता है भुजा, वो होता है सबसे बड़ी भुजा। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री एंगल वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ा भुजा होती है। यानी AC, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री होता है, और
जो मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ए और सी जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस त्रिभुज में अगर बात करें तो 90 डिग्री हमारा ये है, इसके सामने वाले जो भुजा है ये सबसे बड़ा भुजा होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा, और इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा। अब इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, यानी ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ए बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर। ये हमारा मतलब कि सब एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। इस त्रिभुज में यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में यहाँ पे है, और इस त्रिभुज में यहाँ पे है। तो हम समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये बनेगा इस तीनों त्रिभुज में। ये हमारा इस त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के बारे में, और इस त्रिभुज के बारे में ये है, और इसका पाइथागोरस थ्योरम ये लगेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको डिस्टेंस जो दूरी लेना है, शॉर्टेस्ट लेना है, यानी कम से कम दूरी लेना है। और कम से कम दूरी लेंगे, कैसे लेंगे? तो सबसे कम से कम दूरी लेंगे तो उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, यानी समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता होगी। तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम दूरी लेना है, हवाई दूरी कहते हैं डिस्टेंस को, और समकोण त्रिभुज तो हम समझ गए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखो, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी, ये टाइप 4 हमारा हो गया, टाइप 4। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो, ई कोई आदमी है, ये आदमी है, ठीक। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये पूर्व की ओर चलता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया, मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। पुनः हुआ पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो, दक्षिण की ओर मुड़ गया, पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी पूर्व की ओर जब मुड़ता है तो हमारा पूरब इस तरफ हो जाएगा, ना कि जो मतलब कि इसके फेस पे डिपेंड डायरेक्शन नहीं करती है, तो मतलब कि इस तरफ हो जाएगा इसका पूर्व। ठीक है, तो देखिए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी उत्तर नॉर्थ की ओर मुड़ता है, और 9 किलोमीटर चलता है, और 9 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। एक आदमी पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चल के पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, और फिर लास्ट में दक्षिण की तरफ मुड़ता है 9 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूरी में है, यानी प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है। यहां से पूछ रहा है कि दूरी, कि कितना दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु से। तो हम अभी क्या बात किए थे थोड़ी देर पहले, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ना कि यहां से 1 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, सबको जोड़ देंगे। वैसे नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। तो यहां से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे हम, यहां से बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके बड़ा वाला जो भुजा होगा, यानी ये वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखो, ये हमारा 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक हो गया 1 किलोमीटर,
और यहां से यहां जो है, यहां से यहां ये 2 किलोमीटर यानी 2 और 1 3 किलोमीटर। और ये पूरा यहां से लेके यहां तक 9 किलोमीटर है। और जब यहां से पूरा 9 किलोमीटर है और यहां तक एंगल 5 किलोमीटर यहां तक जब हो जाता है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यानी ट्रायंगल ABC में, तब क्या होगा, यानी AB² बराबर BC² जोड़ AC², यानी AB², ये हमको नहीं दिया है। BC जो है 4 का स्क्वायर, AB² बराबर 4 का स्क्वायर और जोड़ 2, यहां से यहां 2 हो गया और यहां से यहां 1 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर। AB² बराबर 16 और जोड़ 9, यानी AB² बराबर 25। तो AB बराबर 5। स्क्वायर जब यहां जाएगा तो ओवर रूट हो जाएगा, ओवर रूट हटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी ई जो भुजा हो गया 5 हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक, समझ गए यहां तक। अब जब 5 किलोमीटर हो गया, यानी अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, कितना, यानी 5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है और ये दिशा कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन की बात हुई तो कौन सा डायरेक्शन हुआ ये देख, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, किस दिशा में है, यानी ये किस दिशा है। हमारा डायरेक्शन जो होता है 8 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यानी देखो ये पूछ रहा है इस डायरेक्शन के बारे में, यानी ये, यानी नॉर्थ ईस्ट। इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच के एंगल को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, फिर एक बार रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से सुना बाबू, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चल के दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और पूर्व की ओर चलता है 2 किलोमीटर और फिर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पूछा है कि मतलब कि कितना, किस दिशा में जा रहा है और कितना दूरी पे जा रहा है। तो सिंपल सा बात था इसमें, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। हम बात किए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हैं और यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। यानी जब ये 1 किलोमीटर हो गया और ये 2 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहां से हमारा दिया हुआ है यहाँ 2, इस डिस्टेंस की बात करें 2 किलोमीटर, तो ये भी हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा। और ये पूरा दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो यहां से यहां जब 5 है तो यहां से यहां 4 हो जाएगा। तो यानी ट्रायंगल ABC में जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB² बराबर BC² जो AC², यानी AB² बराबर BC का मान है 4 और AC का मान है 3, यानी 4 का स्क्वायर जो 3 स्क्वायर 16 जोड़ 9 25 5, तो 5 किलोमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो यहां से ले यहां से किस दिशा हुआ, तो यहां से यहां देखो नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। कितना हल्का है। अब हम इतना सारा मतलब कि नहीं करेंगे, हम एग्जाम्स में इतना सारा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम्स नहीं होता एग्जाम्स में, तो इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हम जब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए तो फिर इतना लिखना की क्या जरूरत है। इसमें मन ही में मन कर के यहां से निकल जाएगा वैल्यू। देखो अगला क्वेश्चन में कैसे करते हैं, मन में तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में। देखो ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, यानी ए जो है बी के पूर्व में, बी के पूर्व में, ए बी के पूर्व में, ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ठीक, 6 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, बी का उत्तर 4 किलोमीटर। देखो सी बी के 4 किलोमीटर, डी सी के दक्षिण में, डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। ठीक,
कभी भी पर्सन जो है, ध्यान से सुनना, कभी भी जो पर्सन है उसका डायरेक्शन फेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारा डायरेक्शंस होती है उसी डायरेक्शंस में हमको लेना है, ना कि पर्सन के डायरेक्शन में। पर्सन अगर इस तरफ जा रहा है तो उसके फेस के डिपेंड, डायरेक्शन फेस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। तो जिस वजह से हम इसका डायरेक्शन जो है, इसका दक्षिण नीचे लिए हैं, क्योंकि जो हमारा दक्षिण शुरू से आते चल रहा है वही दक्षिण होगा, ना कि पर्सन के फेस के डिपेंड करेगा। कभी भी पर्सन के फेस पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, डी ए से कितना और किस दिशा में था, लेकिन जिस वजह से कठिनाई हो रही थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनना। पहले बोला है कि ए जो है बी के पूरब में है 6 किलोमीटर। अब बोला है कि बी सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर और डी 12 किलोमीटर है। ठीक, यहां से यहां 12 किलोमीटर टोटल। जब अब पूछा डी ए से कितना और किस दिशा में, डी जो है डी ए से, डी जो है यही ना है डी जी, तो ए से कितना और किस दिशा में है, ए से यानी हमारा ये पूछ रहा है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। डी जो है ए से कितना और किस दिशा में है, डी ए से, तो ए से कितना और किस दिशा में है, कितना और किस दिशा में है। तो यहां से जब ऐसे करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, तो ये भुजा जो हो जाएगा ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर बराबर ए बी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, जब देखना बाबू, जब यहां से यहां 12 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस इतना 12 किलोमीटर है, और यहां से यहां 4 किलोमीटर है, तो यहां कितना हो जाएगा। जब यहां से यहां 12 किलोमीटर है और यहां से यहां आधा जब 4 है, हो गया यहां तक, तो ये कितना बचा, यानी 8 बचा, यानी हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इतना फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, जब ये भुजा 6 है और ये भुजा 8 है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, यानी ठीक, उतना क्यों करेंगे, इतना मन ही में कर सकते हैं। 6 और ये भुजा 6 है और ये भुजा 8 है, तो ये भुजा 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया। कितना, किस दिशा में, कितना दूरी पे, तो 10 किलोमीटर पे है ये, मतलब। और पूछा है कि किस दिशा में, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ और ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। समझ में आया। इतना करने की जरूरत नहीं है हमको, मन ही में हम सोच सकते हैं 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 10, 100 का स्क्वायर नहीं 100 का वर्ग 10। ठीक, तो 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, इस एंगल का इससे पूछ रहा है तो साउथ ईस्ट। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं शुरू से, टाइप 1 में भी कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन कराए थे, और टाइप 2 में और टाइप 3 में भी और टाइप 4 में भी हम बहुत से क्वेश्चन करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप मतलब कि घर पे जाके पूरा रिवाइज करना है अच्छी तरह से, तो तभी आप जो है बुक को रिवाइज कर पाएंगे, तभी बुक को सोल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए और घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बुक को मतलब उठाइए बुक को और बनाइए, तुरंत बन जाएगा, एक कटी भी देर नहीं लगेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक, ध्यान से सुना, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। क्या सोल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को? ऐसा ही क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन पहले किए थे। देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो, कोई व्यक्ति ई है, ठीक, ये व्यक्ति है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी इसका पैर यहां है तो इसमें चलेगा। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर,
5 किलोमीटर, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब दक्षिण की ओर मुड़ता है। और समान दूरी चलता है, और समान दूरी चलता है, यानी जितना पहले था उतने चला 5 किलोमीटर समान दूरी, और समान दूरी चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब इसका बाईं क्या हो जाएगा? बाईं क्या, बाईं मतलब समझ में आ रहा है? राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो 5 किलोमीटर मतलब चला बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां क्या हो जाएगा बता? इस तरफ। अंत में हुआ बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब पूछा कि ये अदमिया जो यहां से यहां गया, अब फिर यहां मुड़ा और फिर यहां गया, तो अब पूछा यहां से यहां की दूरिया कितना है और किस दिशा में, कितना दूरी पे है, किस दिशा में। तो हम शुरू में बात किए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, कम से कम दूरी लेना है, ना कि 5, 5, 10, 7, 17 किलोमीटर, ऐसे नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है हमको। यहां जब से चलना शुरू किया तो यहां से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये लेंगे। ठीक। और जब राइट एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल बनाइए होगा कि सावन का महीना है, तो शिव चर्चा को भी सुनिए और हिसाब को मस्ती में सोल्व कीजिए। जय भोलेनाथ। यानी ये बनेगा राइट एंगल। तो पूछ रहा है किस दिशा में और कितना दूरी पे, तो हमारा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। इस एंगल की बात कर रहा है तो ईस्ट और नॉर्थ, ये तो हो जाएगा हमारा ईस्ट और नॉर्थ। ठीक, यहां तक क्लियर है? ईस्ट और नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ। ये हमारा जो हो गया डायरेक्शन हो गया। अब दूरी पूछ रहा है, यानी यहां से ये दूरी, ये राइट एंगल जब बन गया, ये दूरी देखो यहां जब 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये जब 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो गया और पूरा 7 है, ये यहां से यहां 7 है, यहां से यहां 7 है, 7 किलोमीटर। और ये 5 यानी 7 और 5 12, यानी टोटल की बात करें तो ये 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा 5 हो गया, क्योंकि समझ गए कि जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो गया, जब ये 12 हो गया, 90 डिग्री, ये सबसे बड़ा भुजा होगा। यानी ए बी सी की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना क्यों करेंगे? जब ये भुजा 5 है और ये भुजा 12 है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25। देखो बाबू, ये जब 5 है डिस्टेंस, यहां से यहां 5, ये भी 5 हो जाएगा। यहां से यहां जब 7 है और यहां से यहां 5 है तो 7 और 5 12, यानी जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी जब इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर। ठीक, तो 13 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर से देखो, ध्यान से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये अदमिया है, अब 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और जितना पहले था उतने समान दूरी, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी इसका बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो जब इसको राइट एंगल बात करेंगे, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा ये। तो यहां से यहां जब 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और यहां से यहां 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। यहां से यहां 7 है तो 7 + 5 12, यानी 5 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर।
तो 25 और 144 यानी 13 का हो जाएगा 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब हम क्या क्या पढ़े हैं, यानी टाइप 1 पढ़े हैं, टाइप 2 पढ़े हैं, टाइप 3 पढ़े हैं, टाइप 4 पढ़े हैं। यानी कि हम डायरेक्शंस और डिस्टेंस में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भी पढ़ लिए हैं। यानी कि आधा से आधा मतलब खत्म हो गया डिस्टेंस और ये डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक, तो यहां तक क्लियर होगा। ये जो क्वेश्चन हम कराते हैं इसको आप रूम पे जाके पूरा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे बुक सोल्व नहीं होगा। तो जितना हम क्वेश्चन कराएं, कितना हल्का तो है, एक बार देखोगे, एक झलक देखोगे तो बन जाएगा। तो ध्यान से सुनो और सीखो। तो ठीक है, और आगे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।